जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ पे। आज है 6 अप्रैल से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की है IIT बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसे CAR CAR T सेल थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये किया गया है अग्नि प्राइम का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिकल फोर्स कमांड SFC ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर अप्रैल 2024 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतम परीक्षण कर लिया है। अग्नि प्राइम सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस, ठीक है, मार करने वाली 2 चरणों वाली मिसाइल है। DRDO की स्थापना देखिए तो 1958 को हुई थी। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और अध्यक्ष इसके हो जाएंगे समीर V कामत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? तो ये किया है साउथ कोरिया सूर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त किया है। नाम के स्टार कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामक एंड वास्ट रिसर्च। ठीक है, के स्टार की दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संचालन रिएक्टर है जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। परमाणु संलयन, ठीक है, एटम फ्यूजन प्रक्रिया ही सूर्य और तारों के लिए शक्ति प्रदान करता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है उनमें, जिनके कारण वो ऊर्जा अपनी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। के स्टार में 48 सेकंड से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा है, जो इसे पिछले रिकॉर्ड 30 सेकंड को तोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ चीन ने 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य का तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड हासिल किया है। देखिए, इसकी राजधानी हम देख लेते हैं साउथ कोरिया की, तो ये देख सकते हैं। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री समानांतर रेखा अलग करता है। इसकी राजधानी हो जाएगी सियोल। मुद्रा हो जाएगी दक्षिण कोरियाई वोन। राष्ट्रपति हो जाएंगे यून सुक योल। देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, कठिया यानी कठिया गेहूं जिसे हाल में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से वो संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा अपने यूपी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, मैप में इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राजधानी हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री हो जाएगी योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 80, राज्यसभा की 31। नेशनल पार्क की बात करें दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। बात करें करंट अफेयर से, करंट अफेयर में देख सकते हैं देश का पहला AICT लखनऊ बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये वाराणसी में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था और 22 जनवरी को श्री रामलला की मंदिर का शिलान्यास हुआ था ना, तो 22 जनवरी को आप याद रखेंगे। यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया है। ठीक है, 6 में देखें तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य ये यूपी ही बन गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन दिवस जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये मनाया गया था। ठीक है। थीम 2024 की हो जाए प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड बिल्डिंग और 2023 का देखे थीम तो माइन एक्शन कैन नॉट वेट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटन के लिए ई वीज़ा शुरू किया है, यानी ई वीज़ा की शुरुआत कर दी है। तो ये अपने ही देश भारत के लिए इसने ई वीज़ा की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने केवल भारतीय पर्यटन के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है, ये स्पेशली फॉर भारतीय के लिए है। जापान में भारतीयों के लिए ई वीज़ा लॉन्च की है जो VFS ठीक है ग्लोबल के माध्यम से आवेदन करके भौतिकी वीज़ा स्टिकर के बिना पर्यटन के लिए 90 दिनों की आवास को सक्षम बनाता है। आवेदकों ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्राप्त होता है और उन्हें हवाई अड्डे में चेक इन पर बारकोड के साथ एक डिजिटल कार्ड मिलता है। ठीक है। डिजिटल वीज़ा जारी किया जाएगा जो नोटिस दिखाना होगा। ठीक है। करने का नोटिस दिखाना होगा। तो आप ये देख सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत पासपोर्ट की रैंकिंग में 62 देशों तक पहुँच के कारण 85 स्थान पे ये अपने पोजीशन बना करके रखा हुआ है। ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंटे पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो जाएंगे आपको वेनेजुएला के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका। जुआन ये वेनेजुएला के एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म हुआ था 27 मई 1909 को एक एल कोबरे नामक कस्बे में हुआ था। हालांकि ये एग्ज़ाम का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन इनके जन्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैंने डाल दिए हैं। जनवरी 2022 में जब पेरेज 112 वर्ष और 253 दिन के थे तब इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया था। ठीक है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब जापान के गिसाबुरो जो शोनोबे नाम के एक 112 वर्षीय व्यक्ति को मिलने की उम्मीद है। ठीक है। बात करें वेनेजुएला की तो मैप में आप देख सकते हैं वेनेजुएला की लोकेशन, इसकी राजधानी हो जाएगी कराकस, मुद्रा हो जाएगा वेनेजुएला बोलीवर। ठीक है। राष्ट्रपति हो जाएगा निकोलसन माथुर। विश्व सुंदरी की बात करें, सर्वाधिक विश्व सुंदरी वेनेजुएला में देखा जाता है और सर्वाधिक महंगाई भी वेनेजुएला में ही देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2024 में किस देश का मोगू रेल लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना है? तो ये बन गया है रोमानिया का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमानिया के मोगू रेल लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बन गया है। रोमानिया के बुखारेस्ट के पास मोगरेली लेजर में उच्चतम शक्ति 10 पेटावाट्स तक पहुंचा है। मोगरेला लेजर ELINP यानी एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। यूरोपियन ELI परियोजना का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे हम रोमानिया की लोकेशन को देख सकते हैं। यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी हो जाएगी बुखारेस्ट हो जाएगी, बुचारेस्ट नहीं होगा। मुद्रा हो जाएगी रोमानिया ल्यू और राष्ट्रपति की बात करें क्लाउस लोहानिन्स हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने MyCGHS iOS यानी ऐप लॉन्च कर दिया है? ये लॉन्च कर दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। ठीक है। ये ऐप CGHS लाभार्थियों की उन
उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज पहुंच के लिए ये सशक्त मतलब स्थान पे ये सशक्त बनाया गया है। पहले ये केवल एंड्रॉयड यूजर में होता था, अब ये सारे हो गया, मतलब एंड्रॉयड हो गए या फिर आईफोन्स हो गए, इस सारे में भी यूज़र में ये एप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, इसकी बात अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना। इस ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ने लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राजीव सिंघल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल को नया प्रबंधक निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है। इन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है। ठीक है, 31 मार्च 2024 को ये सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल के कार्यकारी निर्देशक और मुख्य परिचालन अधिकारी COO थे। टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हो जाएंगे नोएल एन टाटा। तो हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।